हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आज मास्टर थर्ड के क्वेश्चनों को जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा आधारित है। एक विद्यालय विषय शिक्षण 2। तो क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न शिक्षण सूत्रों पर चर्चा करिए। तो देख सकते हैं आप, एक सफल शिक्षण का अर्थ होता है ऐसा शिक्षण जिससे बालकों के लिए जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही हो उसे भली भांति ग्रहण कर सके तथा पूर्ण सीख सके। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने का अनुभव उत्पन्न किया जा सके, जिसे मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण शास्त्रियों की प्रतिपादित किया जाता है। शिक्षण सूत्र जो निम्नलिखित हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, विषय से सामान्य की ओर। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सीखने की प्रक्रिया को बलपूर्वक पूर्व अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों पर ज्ञान के अनुभवों को जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक भी बालक के प्रति यही कार्य करता है। वह बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने का चेष्टा करता है। इसके लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना पड़ता है। और निश्चित से निश्चित की ओर, यह सिद्धांत के अंतर्गत हमें स्पष्ट और नियमित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट और नियमित करना होता है। बालक के मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में और निश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। बालक सीखने के प्रथम अवस्था में और निश्चित दिशा में रहता है, बाद में चलकर वह निश्चय की स्थिति पर पहुंचता है। सरल से जटिल की ओर, शिक्षण का यह सूत्र बड़ा साधारण सा प्रतीत होता है परंतु महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अध्यापक को चाहिए कि वह पहले बालक को सरल बातों की जानकारी प्रदान करे, पुनः कठिन बातों तिथियों की ओर बढ़े। अध्यापक को बालक की आयु एवं बुद्धि स्तर को अनुकूल ही पाठ्य सामग्री प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा उनका मन ऊब सकता है। विशेष से सामान्य की ओर, इस सूत्र से हमारा अर्थ यह है कि शिक्षक के विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाया जाए, अर्थात इसे उदाहरण के लिए तत्पश्चात सामान्यीकरण करने की प्रोत्साहित किया जाए। इस सिद्धांत पर कराया गया पाठन सही स्थायी ज्ञान अर्जित करता है तथा बौद्धिक तार्किक शक्ति का विकास करता है। देख रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर के हम क्वेश्चन को देखेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बालक को समझने की प्रक्रिया में पहले स्थूल वस्तुओं का स्थान होता है। जैसे जैसे उसके अनुभवों का क्षेत्र बढ़ता जाता है वह सूक्ष्म विचारों का ग्रहण करने लगता है, अतः बालक प्रारंभ स्थूल बातों को ज्ञान प्रदान किया जाता जाए, तत्पश्चात सूक्ष्म बातों की जानकारी दी जाए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो वस्तुएं तथा घटनाएं बालक के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती है उनका ज्ञान बालक के सरलतापूर्वक हो जाता है। अतः छात्रों को पहले सामान्य उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात अज्ञात वस्तुओं की जानकारी देनी चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर, शिक्षण का यह सूत्र मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। मनोविज्ञान दृष्टिकोण के अनुसार हमारी प्रत्यक्षीकरण प्रतिक्रिया पूर्ण से अंश की ओर होती है, अर्थात हम पहले पूर्ण की प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसके पश्चात उदाहरण के लिए देख सकते हैं, पहले हम साधारण भिन्न के बारे में बताएं, तत्पश्चात दशमलव भिन्न, मिश्र भिन्न और अन्य प्रकार के भिन्न का अध्ययन कराया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया है जिसकी विशेष की समझने तथा ग्रहण करने की दृष्टि से उसके विविध पक्षों की विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है। एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण में सर्वप्रथम विश्लेषण पर बल देता है, इसके पश्चात विषय को समन्वित करने के सामने रखता है। यह संश्लेषण की क्रिया द्वारा संभव होता है। अनुभूति से विचार की ओर, यह सूत्र से हमारा अर्थ यह है कि बालकों ने जो ज्ञान अनुभव तथा निरीक्षण द्वारा वस्तु स्वयं तथा दूसरों की सहायता से प्राप्त किया है उसका वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब उसे तर्क युक्त या युक्त संगत कर दिया जाए। तो देख सकते हैं, गणित की भाषा सामाजिक विषयों के शिक्षण सूत्र के स्पष्टतापूर्ण किया जाता है। मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर, देख सकते हैं, शिक्षण के मनोविज्ञान की तार्किक दोनों कर्म समन्वय होता है। मनोविज्ञान के यह अभिप्राय है कि किसी विषय का प्रस्तुतिकरण बालक की रुचि, जिज्ञासा
उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति के आदि के अनुसार होता है। इस प्रकार से हम देखें शिक्षण सूत्र जो है हम इसे मेन पॉइंट को याद रख सकते हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो इस प्रकार से हम सारे पॉइंट को याद कर सकते हैं और क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं।